नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल की परीक्षा के बारे में। आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, ध्यान से समझिए। 7 फरवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो आपको आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आपके बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी कैसे करवानी। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके बच्चे ने सिर्फ सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं देना है। आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देगा, RIMC देहरादून का एग्जाम देगा। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ाई करने का सही समय कौन सा होता है। हमेशा पेरेंट्स भी पूछते हैं, हम लोग काउंसलिंग वगैरह करते हैं, बच्चे भी हमेशा पूछते हैं कि सर राइट टाइम कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैं सिर्फ सैनिक स्कूल के एग्जाम की बात नहीं करूंगा, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप सुबह पढ़ने की आदत डालिए, सुबह उठने की आदत डालिए। आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप सुबह उठने की तैयारी कीजिए। अगर आपका बच्चा सुबह उठने की तैयारी कर रहा है, सुबह उठने में आपके बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, तो आपके बच्चे को सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा लाइफ में आगे बढ़े तो सुबह सुबह पढ़ा हुआ आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ये चीजें देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूं, लेकिन पता सबको है, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। आपको पता है हर रोज एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करते हैं। सुबह उठना अच्छी बात है, सबको पता है, लेकिन क्या आप उठते हैं? नहीं उठते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो सुबह बच्चे को पढ़ने की आदत डालिए। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक बच्चे को सुला दीजिए, ताकि आपका बच्चा 6 से 7 घंटे अपनी नींद कंप्लीट करने के बाद जब सुबह उठे 5 बजे, तो सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक अगर कंसिस्टेंटली अगर 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करता है तो कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई वो जीत सकता है। आगे चलते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि बच्चों के एग्जाम आने वाले होते हैं, टाइम बहुत कम रहता है, उसके बावजूद भी बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप प्रॉपर, ध्यान से समझिए, अगर आप सिर्फ 30 मिनट हर रोज एक्सरसाइज करने की आदत डालेंगे, आपको हेल्दी रहना है, आपको फिट रहना है। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बच्चों के साथ देखा है कि लास्ट मोमेंट पे वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं, पेपर नहीं दे पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो दुनिया की कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम है, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, अगर आप ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कभी भी जंक फूड नहीं खाना है। ध्यान से समझिए कि अगर लास्ट मोमेंट आपके पेपर के लिए, एग्जाम के लिए टाइम कम रह गया है, अगर आपको पता है कि अब 1-2 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी फालतू चीजें हैं, जंक फूड है, वो आपको नहीं खाना है। जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, इन चीजों से आपको बचना है। अगर आप अपने आप को हेल्दी रख पाओगे, अगर आप अपने आप को फिट रख पाओगे, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। कई बच्चे मैं देखता हूं कि प्रॉपर 1-1 साल तैयारी करते हैं, 1.5-1.5 साल तैयारी करते हैं, और लास्ट मोमेंट पे बीमार हो जाने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इन बातों का ध्यान पेरेंट्स रख रहे हैं, क्या बच्चे रख रहे हैं। लास्ट मोमेंट में अगर 1 महीना 2 महीना पहले आपको फालतू सारी चीजें छोड़नी है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, आपको प्रॉपर सुबह टाइम से उठना है, और हर रोज टारगेट करना है, सुबह 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाई करने का सिस्टम बनाना है। आगे चलते हैं। जब आपको पता है कि आपका एग्जाम आने वाला है, आपके पास टाइम जो 1 मंथ 2 मंथ रह गया, तो बहुत ज्यादा आपको पानी पीना है। वैसे तो रेगुलर ही पीना चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जाम में थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव हो जाना है। अगर आपको पता है कि आपका एग्जाम आने वाला है, 1 महीने 2 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, ऐसे समय पे आपको क्या करना है, आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है। अगर आप जूस वगैरह ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, सारा दिन ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आपको कोशिश करनी है। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करनी है। अगर आपको पता है कि अभी आने वाले टाइम में, वैसे तो रूटीन में करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अभी एग्जाम के लिए 2 महीना रह गया, 3 महीना रह गया। देखिए, आप जनवरी में सारे मेन एग्जाम होते हैं, आपको समझना है। 10 जनवरी को आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम है, 9 तारीख को आपका RIMC देहरादून का एग्जाम है।
तो जनवरी में बहुत सारे एग्जाम है इंपॉर्टेंट। उसके बाद फरवरी में 7 फरवरी को आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है। 14 फरवरी को आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम है। ऐसे ही आपका मार्च में आपका गुरुकुल का एग्जाम है। तो मार्च में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम है। तो हमारे बच्चे क्या है, जनवरी में भी बिजी हैं, फरवरी में बिजी है, मार्च में बिजी है। तो मैं पेरेंट्स को यही कहूंगा कि आपको टारगेट क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। वैसे तो 12 महीने एक्सरसाइज करनी चाहिए, वैसे तो बच्चे को 12 महीने पानी ज्यादा पीना चाहिए, वैसे तो बच्चों को 12 महीने जंक फूड नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर लास्ट मोमेंट में आपको पता है तो आपको टारगेट यही करना है कि लास्ट मोमेंट में बच्चे 2 से 3 महीने एक्सरसाइज ज्यादा करें, पानी ज्यादा पिए। इन अगर छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देंगे, बच्चों के रूटीन में डालेंगे, हैबिट में लेकर के आएंगे, तो आपके बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। आगे चलते हैं। जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको टारगेट क्या करना है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। कई बार मैं देखता हूं बच्चे 6-6, 7-7 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे साल भर तैयारी नहीं करते हैं। अब उसमें कई बार बच्चों की भी गलती नहीं है, पेरेंट्स भी इसी तरीके से तैयारी करवाते हैं, सिर्फ 1 महीने की, 2 महीने की, है ना। तो कई बार क्या होता है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन पेरेंट बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कई पेरेंट पढ़े लिखे होते हैं, जानबूझ करके लास्ट मोमेंट में सिर्फ 1 महीने की तैयारी करवाते हैं, 2 महीने की तैयारी करवाते हैं। कई पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जो सोचते हैं कि सिर्फ किताब लेकर के उनका बच्चा सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर कर देगा, ऑफिसर बन जाएगा। तो ये अपने आप में हंसने जैसी बातें हैं, है ना। ऐसी बातें सोच कर भी हंसी आती है कि पेरेंट्स ऐसा कैसे सोच सकते हैं। और इसीलिए मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूं। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको समझना है कि ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा काउंसलर्स को कॉल करना है, आपको प्रॉपर अपने बच्चे की काउंसलिंग करवानी है, ताकि आपको छोटी छोटी बातों के बारे में पता चले। तो आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि आपका एग्जाम आ रहा है तो आपको ब्रेक लेना है। जब आप थोड़ा ब्रेक ले लेकर के पढ़ाई करते हैं तो पढ़ा हुआ लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, और आप कॉन्टिन्यूसली लगातार पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कई बार बच्चे रट्टा लगाते हैं और वो भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप जब भी पढ़ाई करते हैं हमेशा छोटा छोटा ब्रेक लेने की आदत डालिए। जैसे मेरी आदत है, मैं रात को काम करता हूं तो मैं छोटे छोटे ब्रेक्स लेता हूं। हर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का एक ब्रेक लेता हूं, फिर उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। तो एक फ्रेशनेस आती है, एक कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा लगता है एक ब्रेक जब मिलता है। तो आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट क्या है हमारा, कि जब आपको पता है कि लास्ट मोमेंट चल रहा है, आपका एग्जाम के लिए 1 महीना रह गया, 2 महीना रह गया, 3 महीना रह गया है, आप सैनिक स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल के लिए, तो लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है, फालतू सोशल मीडिया पर ध्यान मत दीजिए। टीवी मोबाइल बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आपको टीवी बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है लास्ट मोमेंट जब आ जाता है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी फालतू चीजें ना आए, नेगेटिव चीजें ना आए, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। जब लास्ट मोमेंट आता है तो ऐसी चीजों में आपको क्या करना है, आपको अपने आप को फोकस रखना है, आपको अपने आप को काम रखना है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाए, अपने कंटेंट पे, अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर पाए, और आपकी ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है वो पढ़ाई पे लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं तो क्या होता है, लंबी लंबी पिक्चरें होती हैं। कई बार अब आप कोई पिक्चर देखने लग गए, इंटरेस्ट बन गया, तो आपको वो पूरी पिक्चर कंप्लीट करने का मन करता है। और हमारी जो हिंदी पिक्चरें होती हैं, वो जो बाहर की पिक्चरें होती हैं वो 1 घंटे 1.5 घंटे की होती है, लेकिन जो हमारी हिंदी की पिक्चर होती है, जिसको हम लोग बॉलीवुड बोलते हैं, तो बॉलीवुड की जितनी भी पिक्चरें होती हैं वो आपकी 2.5 से 3 घंटे की होती है, कम से कम। तो जब भी आप कोई पिक्चर देखना शुरू करते हैं तो आपके 2 से 3 घंटे मान के चलिए आपके खराब हो जाते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे आपको टीवी नहीं देखना है, मोबाइल फालतू यूज नहीं करना है, सोशल मीडिया नहीं चलाना है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, ठीक है। और आगे चलते हैं लास्ट मोमेंट में। कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे बहुत सीरियस हो गए, पेरेंट्स बहुत सीरियस है लास्ट मोमेंट पे। आपको बहुत ज्यादा, कई बार मैं देखता हूं कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि पूरे साल भर तैयारी नहीं करवाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, कोचिंग वालों के पीछे पड़ जाते हैं, स्कूल वालों के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। देखिए, हर चीज का अपना एक पैटर्न होता है, सिस्टम होता है, तैयारी करने का भी अपना एक तरीका होता है। अब ये नहीं है कि आपने 12 महीने तो तैयारी करी नहीं, मेहनत करी नहीं, और अब आप सोच रहे हैं कि 1 महीने में ही तैयारी करके आप पेपर क्लियर कर देंगे, तो ये आपकी सोच बहुत गलत है। और ऐसी चीज में क्या होता है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो डोंट टेक इट सीरियसली। ये एक एग्जाम है, आपको क्लियर करना है, आपको पास करना है। अगर आप नहीं भी क्लियर कर पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। आपको जिंदगी में बहुत मौके मिलेंगे,
फेल आदमी तब होता है जब वो प्रॉपरली तैयारी नहीं करता। कोई भी आदमी फेल तब नहीं होता है जब वो 1 महीना तैयारी करता है, 2 महीना तैयारी करता है, 3 महीना तैयारी करता है। वो तैयारी कोई तैयारी नहीं होती है। मैं देखता हूं कुछ लोग सिर्फ बुक्स लेकर के तैयारी करते हैं, तो ऐसी तैयारी नहीं है। ऐसा फेल होना नहीं होता है। हाँ, अगर आप प्रॉपरली 1 साल तैयारी कर रहे हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, तब मैं आपको मानता हूं कि हाँ, आपने 1 साल तैयारी करी, उसके बाद भी पेपर क्लियर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लेकिन आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तैयारी करी, पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज सिंह जी का मैसेज है, क्या अभी बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है, सैनिक स्कूल का पेपर दे सकता है? सैनिक स्कूल के लिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 18 दिसंबर थी। अब जो आगे फॉर्म निकलने वाले हैं, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरो, गुरुकुल का फॉर्म भरो, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरो, आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरो, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरो। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष शुक्ला जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कविता जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? देखिए, अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म का प्रोसेस चल रहा है। 21 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में आप ऑनलाइन जाकर के सैनिक स्कूल का एग्जाम सेंटर बदल सकते हैं। सैनिक स्कूल का कोई भी सैनिक स्कूल चेंज कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत आ गई थी, तो आप उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे ही सैनिक स्कूल का प्रोसेस कंप्लीट होगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, मैं आपको वादा करता हूं सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। सवाल ये आता है कि इसके लिए आपको करना क्या है? आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। दीनानाथ जी का मैसेज, सर आरके मिशन स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? जनवरी के लास्ट वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है। तो अगर आप आरके मिशन स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं तो आप 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट आपके लिए है, ध्यान से समझिए। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। तो मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन से इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी कंट्री हो, खासकर हमारी जो कंट्री है उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन में बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हम इन चीजों को पकड़ पाएंगे, अपने बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये कुछ गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं जो अपने बच्चों को वीडियो जरूर दिखाइए। और एजुकेशन से मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी बदला जा सकता है। कोई भी आदमी दुनिया की मैक्सिमम हाइट पर पहुंच सकता है। अपने आप को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर वो आदमी पहुंच सकता है, अगर वो एजुकेटेड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। तो आगे चलते हैं। और एक 1 ईयर का अगर आप प्लान लेना चाहते हैं, तो अगर आप बच्चे को प्रॉपर 1 साल हॉस्टल में ला करके तैयारी करवाना चाहते हैं, यहां पे क्या होगा कि आपको बच्चे को पूरे साल भर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपके बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, रिटन एग्जाम की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ सैनिक स्कूल के लिए देखिए, आप कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और 21 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में आप ऑनलाइन जा करके अपने बच्चे का एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। अपने बच्चे का जो भी डिटेल आपको लगता है आपने गलती से गलत भर दिया है, आप उन डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। 15 बुक्स का सेट आप ले सकते हैं, जिसमें आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे OMR शीट के साथ। 10 सैंपल पेपर आपको सैनिक स्कूल के, 10 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, 10 सेंट्रल हिंदू स्कूल के और 10 जवाहर नवोदय विद्यालय के। एक पेरेंट्स पूछ रहे हैं सैनिक स्कूल का बेनिफिट क्या है? बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। अगर बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ता है तो आप ये मान के चलिए कि सैनिक स्कूल में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन सिस्टम है, फीस बहुत कम है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके चलाते हैं। तो यहाँ से बच्चे के
ऑफिसर बनने के चांसेस, क्योंकि आपको हम बता दूं कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले 40 to 50% जो बच्चे हैं वो आपके एनडीए में ऑफिसर बन के निकलते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऑफिसर बने, लीडर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो भी सरकारी पैसे पर, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत कम लगती है, बहुत ही मिनिमम फीस होती है जिस तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं। उज्जवल जी का मैसेज है, सर कोई पर्टिकुलर बुक मिल सकती है? बिल्कुल जी, 15 बुक्स का सेट है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। 15 बुक्स का सेट है जिसमें मैथ्स की बुक अलग है, इंग्लिश की अलग है, रीजनिंग की अलग है, जीके की अलग है, करंट अफेयर्स की अलग है। इसके अंदर आपको इंटरव्यू की बुक दी जाती है। और अगर आप ये बुक्स लेते हैं तो आपका बच्चा कोई भी एग्जाम दे सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, कोई भी एग्जाम दे करके आगे चल के तैयारी कर सकता है। आकाश जी का मैसेज, सर आज मैंने एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया है अपने स्टेट में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर जी का मैसेज है, आरआईएमसी का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? आरआईएमसी देहरादून के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को मिल भी चुका है, तो इंतजार कीजिए क्योंकि बाय पोस्ट आता है। ठीक है, तो हो सकता है किसान आंदोलन की वजह से किसी को लेट मिल रहा हो। ठीक है, सरकारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है, तो आपको सिर्फ इंतजार करना है और घबराना नहीं है। आर्या जी का मैसेज है, सर आज मैंने आपका इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। पॉजिटिवली तैयारी कीजिए। शुरू में बच्चों को हफ्ता 10 दिन बच्चों को सेट होने में लगता है, दिक्कत आती है, फिर धीरे 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 जब बच्चा तैयारी करता है, 1 महीना 2 महीना, बच्चा अपने आप सेट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने ढंग से एक बार 1 साल 1.5 साल तैयारी करवा लिया, उसके बाद चाहे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, कोई भी पेपर दे सकता है, कोई भी पेपर। तो जितना छोटी एज में बच्चे को तैयारी करवाएंगे उतना फायदा आपको मिलेगा। अंकित चौहान जी, पेपर ऑफलाइन ही होगा? बिल्कुल जी, ऑफलाइन ही होगा पेपर। बिल्कुल जी, पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित चौहान जी, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सुमन कुमारी जी का मैसेज है, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरा है, पैसे कट गए लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है फॉर्म सक्सेसफुल भरा गया है कि नहीं हुआ है। सुमन जी, इसीलिए हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप हमारी मदद लेकर के भी अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार पेरेंट्स ट्राई करते हैं, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है, पेरेंट्स को करना नहीं आता है, ऐसे केसेस में मामला अटक जाता है। जब आपने पेमेंट किया होगा तो आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी होगा, वो लेकर के उनको मेल कीजिए आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में। अब आपको खुद ही सारा प्रोसेस हैंडल करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं पेरेंट्स को समझाता हूं कि आप हमारी मदद लेकर के फॉर्म भरवाइए ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। और जो भी बच्चे हमारे विद्यालय में, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, लड़के और लड़कियां पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके स्कॉलरशिप की जानकारी लो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़े, तो आप 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये कुछ बच्चे हैं स्क्रीन पर जो कि स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। तो स्कॉलरशिप एग्जाम कब होगा? 20 मार्च, 21 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट किया जाता है हमारे विद्यालय में। हर साल स्कॉलरशिप देते हैं, यहां तक कि 2020 में भी हमने टॉप 51 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया, क्योंकि आपका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन अच्छी चल रही है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के तैयारी करवा रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, 2021 के लिए टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पेपर जो है, जब आपका बच्चा स्कूल में आएगा, ऑनलाइन आपका बच्चा आकर के ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है अंबाला ब्रांच के लिए।
पीयूष मिश्रा जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल का एग्जाम सेंटर कहाँ देंगे, मतलब होम सेंटर ही देंगे? आपकी मर्जी है, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं पे भी सैनिक स्कूल का एग्जाम दिलवा सकते हैं। 21 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन जा करके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके आप अपने बच्चे का फॉर्म करेक्शन करवा सकते हैं। करेक्शन विंडो आपका ओपन हो चुका है। रवि पटेल जी, बुक्स का लिंक वीडियो के नीचे है, फॉर्म का लिंक, बुक्स का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, स्कॉलरशिप का लिंक, सारे लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निधि जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं निकला है। सैनिक स्कूल का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकलेगा, मैं आपको वादा करता हूं कि सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना करके डाला जाएगा। तो जिन भी पेरेंट्स ने अम्बाला वाला स्कूल विजिट किया हुआ है वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे का स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है और 31 दिसंबर के बाद जो भी एडमिशन करवाएगा उसको पटियाला वाले ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। अम्बाला वाले ब्रांच में सीट्स फुल होने वाली हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, बच्चे बढ़ चढ़ के तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी पूरा बढ़ चढ़ के बच्चों को घर से निकाल रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। राकेश जी का मैसेज है, एडमिट कार्ड कब आएगा? सभी एग्जाम्स के एडमिट कार्ड एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। कविता जी का मैसेज है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन डेट क्या है? 7 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। 18 दिसंबर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 7 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है और 4th क्लास से लेकर के 10th क्लास का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। 5th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए। तो अगर आपका बेटा या बेटी गुरुकुल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर कर जानकारी ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से रिपोर्ट करना है आपको। सुबह 10 बजे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और जो भी बच्चे गुरुकुल में सेलेक्ट हो जाएंगे, अगले दिन सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक उन बच्चों को और उनके माँ बाप को, पेरेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म गुरुकुल के भरे जा रहे हैं। तो अगर आपको फॉर्म सारे भरवाने हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, चाहे वो गुरुकुल हो, फॉर्म आपको सारे भरने हैं, पेपर आपको सारे दिलवाने हैं। क्योंकि आपका बच्चा तैयारी कर रहा है तो आपके बच्चे को सीखने का मौका मिलेगा। आर्या जी का मैसेज, सर हमें 15 बुक्स का सेट मिलेगा? बिल्कुल जी, आप 15 बुक्स का सेट ले सकते हैं और अपने बच्चे को आने वाले, भविष्य में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करवा सकते हैं। जो 15 बुक्स का सेट है, वो 15 बुक्स का सेट इसीलिए बनाया गया है ताकि आपका बच्चा कोई भी एग्जाम दे सके, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो गुरुकुल हो। राकेश जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। 5th क्लास का पेपर 21 मार्च को, 6th क्लास का पेपर 22 मार्च को, 7th क्लास का पेपर 23 मार्च को, 8th क्लास का पेपर 24 मार्च को, 9th क्लास का पेपर 25 मार्च को और 11th क्लास का जो पेपर है वो 26 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। समर सक्षम जी का मैसेज आ चुका है। बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा है इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया सक्षम, थैंक यू सो मच। सर हम आपके स्कूल में पढ़ते हैं, हमें आपके स्कूल में एक एक टीचर की पूरी पूरी समझ आती है। आपके हर एक टीचर बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सक्षम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। ये जो बच्चा है हमारा, ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर पे बैठ करके तैयारी कर रहा है। तो बहुत ही प्यारा मैसेज इन्होंने भेजा है, थैंक यू सो मच। और मेहनत करो, क्योंकि देखिए मैं यही कहूंगा कि सभी टीचर्स अच्छे होते हैं। बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। जब हमारी सोच अच्छी होगी,
कोई भी आदमी हमें कितना मर्जी पढ़ा ले, अगर आपको स्वयं सरस्वती माता भी पढ़ाए तो भी अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता है, सीधी सी बात है। राकेश जी का मैसेज है, आपके स्कूल की फीस क्या है? जो भी बच्चे हमारे स्कूल में 1 साल के लिए तैयारी करते हैं, मात्र 1 लाख रुपए में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको टारगेट लेकर के चलना है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको टाइमली तैयारी करनी है। बस आप टारगेट लेकर के चलेंगे, टाइमली तैयारी करेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और 1 लाख रुपए में आपको सब कुछ मिलता है, जिसमें आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ मिलता है। तपन जी, जितने भी डिफेंस वाले पेरेंट हैं हिंदुस्तान में, कोई भी सैनिक स्कूल है, हर सैनिक स्कूल में डिफेंस वालों को और एक्स सर्विसमैन वालों को तपन जी 25% कोटा मिलना ही मिलना है। 25% जो सीट्स होती हैं वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। तो आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल सही पूछा, और आपको बिल्कुल कोटा मिल जाएगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में, राय स्पोर्ट्स स्कूल में मैं आपको बता दूं कि आपको 100 सीट्स मिल जाएंगी, जिसमें 4th क्लास में 50 सीटें जो हैं वो बॉयज़ के लिए, 50 सीटें जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं। तो 4th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक कोई भी बच्चा राय स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन करवा सकता है। 14 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म भरने की जो फीस है ऑनलाइन वो 1,000 रुपये। कोई भी बच्चा ऑनलाइन 1,000 रुपये देकर के राय स्पोर्ट्स स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकता है, ठीक है जी, 4th क्लास के लिए। और 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास के लिए वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है नेशनल प्लेयर का और स्टेट लेवल का, 1st, 2nd और 3rd पोजीशन का सर्टिफिकेट है, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी 4th क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, 4th क्लास के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो ये आपको जानकारी मिली है राय स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत हरियाणा की। 80% जो सीट्स है वो हरियाणा वालों के लिए रिजर्व्ड है। स्कूल बहुत अच्छा है, और मैं आपको बता दूं कि जो 4th क्लास का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, आपका इंटरव्यू भी होता है, आपका मेडिकल भी होता है। राकेश जी का मैसेज, सर आप 1 साल के अलावा कौन कौन सा क्रैश कोर्स है? देखिए, कोई भी पेरेंट्स अभी जनवरी से लेकर के मार्च तक तैयारी करवा सकते हैं। जनवरी फरवरी और मार्च की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 40,000 फीस है। तो आपका बच्चा मार्च तक हमारे स्कूल में तैयारी कर सकता है। प्रज्ञा त्रिवेदी जी, सैनिक स्कूल का एग्जाम सेंटर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी चूज कर सकते हैं। 21 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में आप ऑनलाइन जाकर के चेंजेस कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी चेंजेस करवाइए। तो आगे चलते हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय में सेलेक्ट हो चुके हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में, ओक ग्रोव स्कूल में सेलेक्ट हो चुके हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में और किट्टूर सैनिक स्कूल में, ठीक है जी। और ये कुछ पेरेंट्स बार बार फोटोज की डिमांड करते हैं, जो पेरेंट्स दूर से हैं, ठीक है जी, जो आपके महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक से हैं, नॉर्थ ईस्ट से जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप फोटोज देख सकते हैं। और अपने बच्चे को लेकर के आइए, विजिट करवाइए पूरा कैंपस। आपको एडमिशन नहीं करवाना है, आप लेकर के आइए, विजिट कीजिए। जब आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप एडमिशन करवाइएगा। सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो स्मार्ट क्लासेस बनाई गई हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि टीचर को पढ़ाने में मज़ा आए, बच्चे को पढ़ने में मज़ा आए। हॉस्टल में जो रूम है वो बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए। मेस जो है वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुली डुली मेस बनाई गई है। कैंटीन में आपको हर चीज़ मिलती है ना। बच्चे शाम को स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, मैगी खाते हैं, ब्रेड पकोड़े मिलते हैं, सैंडविच मिलता है, ठीक है, नूडल्स वगैरह मिलते हैं। तो बच्चे को शाम को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो बच्चे वैसे ही बड़े खुश रहते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कैंपस जो है वो काफ़ी बड़ा है, 10 एकड़ का कैंपस है, जिसमें आपको 5 एकड़ में ग्राउंड्स मिलता है। सब्जियां वगैरह सारी हमारे विद्यालय में ही उगाई जाती हैं। जो भी हमारे हॉस्टल में खाना बनता है वो सारी सब्जियां हमारे विद्यालय में ही उगाई जाती हैं। इसके अलावा हम बच्चों को साल में क्वार्टरली यानी हर 2 से 3 महीने में बच्चों को घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आप फोटोज देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल की फोटो है, ठीक है जी। तो बच्चों को हम लोग लेकर के जाते हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हों, बच्चे वहाँ जाएं, दूसरे बच्चों को यूनिफॉर्म में देखें और बच्चे मेहनत करें, जोर लगाएं।
आगे चलते हैं, हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है बच्चों को, हॉर्स राइडिंग प्रॉपर। जो भी बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को प्रॉपर सैनिक स्कूल में 4,800 रुपये यानी करीब 5,000 रुपये हॉर्स राइडिंग के लिए अलग से लिया जाता है। हमारे स्कूल में मैं आपको बता दूं कि हॉर्स राइडिंग कंपलसरी है, एनसीसी की ट्रेनिंग कंपलसरी है, दूध प्योर दूध पिलाया जाता है। दूध निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि दूध के लिए हमने गाय और भैंसे प्रॉपर रखी हुई ताकि हम अपने बच्चों को प्रॉपर प्योर दूध पिला पाए, है ना। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 500 कंप्यूटर की लैब बनाई गई है। हर रोज बच्चों का वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है। हर संडे को, हर संडे हमारा बच्चा वीकली ऑनलाइन टेस्ट देता है। बच्चे टेस्ट देते हैं, पेरेंट्स को रिपोर्ट मिल जाती है मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है। वो सारी चीजें हमारे पेरेंट्स अपने आप चेक कर लेते हैं। बात करें हॉस्टल के अंदर, हमने डॉक्टर्स भी रखे हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत आए तो डॉक्टर्स और जो नर्स होती हैं वो बच्चों को साथ के साथ फर्स्ट एड दे सकती हैं, साथ के साथ बच्चों को फैसिलिटीज मिल जाती है। तो प्रज्ञा त्रिवेदी जी, आपने जो भी एग्जाम सेंटर चूज किया है, अगर आपको सेंटर नहीं चेंज करना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबको जबरदस्ती एग्जाम सेंटर चेंज करना है। और प्रज्ञा जी, एग्जाम सेंटर आप खुद चूज करते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं कि आप कहाँ का डालेंगे। जहां पे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करती हैं आप वहां पे एग्जाम सेंटर चूज कर सकती हैं जहां पे आप पेपर दिलवाने में सक्षम है। कुलदीप जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का टेस्ट क्लियर कैसे करें। मेहनत करो, तैयारी करो, प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, ब्लूप्रिंट तैयार करो, शॉर्टकट मत मारो। कई पेरेंट्स हैं सिर्फ किताब लेकर के सोचते हैं पेपर क्लियर हो जाएगा, सिर्फ फॉर्म भरवा देते हैं, तैयारी नहीं करवाते हैं। कई पेरेंट्स हैं सोचते हैं 1 महीना 2 महीने की तैयारी करवाएंगे। इस तरह के कैजुअल एटीट्यूड से आपको आपका बच्चा सैनिक स्कूल में नहीं सेलेक्ट हो सकता है, ऑफिसर नहीं बन सकता है। आपको बड़ा बनना है तो बड़े सपने देखने पड़ेंगे, बड़े काम करने पड़ेंगे, बड़े तभी आप बड़े बन पाएंगे, है ना। आदित्य कुमार जी, दिल्ली में आपको एग्जाम सेंटर नहीं मिल पाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आप चेक कीजिए आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ के लिए आप एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हैं, आपको खुद चेक करना पड़ेगा। आर्या जी का मैसेज है, सर आप मेरा आरएमएस का फॉर्म भर देंगे। बिल्कुल जी, जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं उनका फॉर्म हम खुद भरते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, तैयारी करते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, उन बच्चों का फॉर्म हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। जब भी आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी करवाने जा रहे हैं तो सवाल ये आता है कि क्या क्या चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, या किसी भी छोटे मोटे कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आपको क्या क्या चेक करना है। आपको चेक करना है क्या वहाँ प्रॉपर स्मार्ट क्लासेस हैं, प्रॉपर जो हॉस्टल है क्या वो साफ सुथरे और सुंदर हॉस्टल बनाए गए हैं, वॉशरूम साफ है कि नहीं, कैंटीन खुली डुल्ली होनी चाहिए, हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटीज है कि नहीं, ग्राउंड बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। प्रॉपर बच्चों को हमें 1 साल 2 साल तैयारी करवाना है। हम बच्चे को 12 महीने एक कमरे के अंदर बांध करके नहीं रख सकते हैं। तैयारी के नाम पर हम बच्चों को एक छोटे छोटे कमरों में बांध करके नहीं रख सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी स्कूल में तैयारी करवाते हैं तो प्रॉपर देखिए क्या वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं कि नहीं है, ग्राउंड्स खुले खुले ग्राउंड्स है कि नहीं, 24 घंटे डॉक्टर है कि नहीं, कंप्यूटर लैब है कि नहीं, ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे है कि नहीं, वहां पे हर जगह पे चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे होंगे तभी आपका बच्चा सेफ होगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं तैयारी करवाने, वहां पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं, आप मेरी बात को समझिए, तो आप ये मान के चलिए वहां कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। फिर क्या बच्चे को प्रॉपर एजुकेशनल ट्रिप वगैरह पर लेकर के जाया जाता है कि नहीं जाया जाता, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। कविता श्रीवास्तव जी, सैनिक स्कूल में सिविलियंस के लिए 67% जो जर्नल वाले होते हैं, 67% जो सीट्स होती हैं वो बिल्कुल रिजर्व्ड होती हैं, बिल्कुल रिजर्व्ड। कविता जी बहुत बहुत शुक्रिया। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 30% जो सीट्स हैं वो हमारे किसके लिए रिजर्व्ड हैं, सिविलियंस के लिए। तो आप लोग तैयारी करवाइए और मेरा ये मानना है कि आप लोग कोटा फोटा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अगर आपके बच्चे में दम है तो आपका बच्चा पेपर निकाल देगा।
आप तैयारी नहीं करवा रहे हैं, बच्चे में दम नहीं है, लेकिन आप कोटे के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है ना। कोटे में भी कंपटीशन बहुत हाई होता है, सीट्स बहुत कम होती हैं। आलोक जी का मैसेज है, सर ये सब बताना जरूरी नहीं है। आलोक जी, मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे वो मैसेजेस डालते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को ज़रूरत है। लोग जानना चाहते हैं, स्कूल की फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं, डिमांड करते हैं कि क्या वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, क्या वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है कि नहीं, एजुकेशनल ट्रिप करवाया जाता है कि नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है कि नहीं, ग्राउंड है कि नहीं, कैंटीन है कि नहीं। पेरेंट्स इसकी डिमांड करते हैं, इसीलिए दिखाई जा रही है ना। आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को तो ज़रूरत है, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसको ध्यान से देखिए, जो नहीं है उसको मत देखिए, कोई बात नहीं। कुलदीप जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म की फीस कितनी है? देखिए, अगर आप हमारे माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं तो 1,000 रुपये में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आप हमारी मदद से भरवा सकते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको हम तैयारी करवाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उन बच्चों का फॉर्म भी हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। अब कई बार पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि सर, आप कौन कौन सा फॉर्म भरेंगे और आप कौन कौन सा पेपर दिलवाएंगे? तो फॉर्म तो देखिए हम सारे भरते हैं, फॉर्म हम सारे भरते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं वो सारे हम दिलवाते हैं। जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे पेपर। इसके अलावा ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। राय स्पोर्ट्स स्कूल। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम है जो आपके शहर में होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में होता है, आपके स्टेट में होता है, तो वो पेपर हम नहीं दिलवा सकते, वो आपको ही दिलवाना पड़ेगा। जैसे RIMC देहरादून, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये यूपी में होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूपी में ही लेकर जाना पड़ेगा। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, ये भी पेपर आपको ही दिलवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जब किट्टूर सैनिक स्कूल, ये आपका कर्नाटक में होगा, बेलगांव में। नवोदय विद्यालय का पेपर है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो कुछ कुछ ऐसे भी पेपर हैं जो पेरेंट्स को दिलवाने पड़ते हैं। बाकी जो मेन पेपर हैं, जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि सर, हम आपको फीस टाइम से दे देंगे, बच्चा छोड़ के चले जाएंगे, और पेपर भी आप ही दिलवाइए, फॉर्म भी आप ही दिलवाइए, क्योंकि पेरेंट बहुत दूर दूर से आते हैं। बच्चे हमारे पास महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, आप समझिए वेस्ट बंगाल से बच्चा आ रहा है। नियर बाई से तो बच्चा है, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू से, हिमाचल से बच्चा है, लेकिन हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चा आ रहा है। तो जो दूर से पेरेंट्स आते हैं वो चाहते हैं कि सर, फॉर्म भी आप भरवा दीजिए, पेपर भी आप दिलवाइए, हम फीस जमा करवा देंगे, पेमेंट दे देंगे, और हमारा बच्चा आपके पास ही पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार इतनी दूर से नहीं आ सकते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में 9th क्लास के लिए आपको बता दूं कि 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक बॉयज और गर्ल्स दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। सवाल ये आता है कि आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाना है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। 14 दिसंबर को मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, ऐसे केस में आपको करना क्या, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों का, एग्जाम डेट्स का, है ना। कौन कौन से, ये कुछ बच्चे हैं जो ओक ग्रोव स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं, यूपी सैनिक स्कूल में रोल नंबर भी दिए गए हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे, कोई आशंका ना रहे। सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल का, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का। और जल्दी से चेक कर लीजिए क्या आपने सारे फॉर्म भरवा दिए हैं। शिवम प्रजापति जी का मैसेज, सर मेरा सैनिक स्कूल में 248 मार्क्स आए हैं। कौन से सैनिक स्कूल में? देखिए, अगर यूपी बिहार से हैं तो कम से कम 270 280 नंबर चाहिए, कम से कम। बाकी अदर स्टेट्स में अगर आप हैं तो 240 नंबर, 250 नंबर अच्छे नंबर हैं। रोमा कुमारी जी का मैसेज है, सर अदर स्टेट्स डिफेंस के लिए कितना सीट्स है कुंजपुरा में?
देखिए, चाहे वो अदर स्टेट का बच्चा हो, चाहे वो सेम स्टेट का बच्चा हो, डिफेंस वालों के लिए 25% सीटें रिजर्व्ड हैं। बाकी आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको अपने स्टेट में अप्लाई करना है, अपने स्टेट में ज़्यादा फायदा होता है। बाकी आप पेपर कहीं से भी दिलवाइए, लेकिन कोशिश कीजिए जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट का फॉर्म भरवाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। निशांत जी का मैसेज आ चुका है। यस सर, इस ईयर आपको क्या लगता है सैनिक स्कूल में 9th क्लास में घोड़ा खाल में जर्नल कैटेगरी का कट ऑफ हाई जाएगा या फिर डिफेंस का? निशांत भट्ट जी को मैं पिछले 3 दिनों से लगातार इसी सेम क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूं, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि डिफेंस की सीटें कम होती हैं, इसीलिए डिफेंस का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। इस साल नहीं मेरे भाई, हर साल हाई जाता है। जर्नल वालों का कट ऑफ जो होता है वो थोड़ा लो जाता है, क्योंकि जर्नल में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं, डिफेंस में सीट कम होती है। ठीक है, तो निशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक कुमार जी, मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं, हर रोज। सबसे अच्छी बात क्या है कि स्कूल चलाने वाला, स्कूल का ओनर ही हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आ रहा है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट मुझे मेल कर दीजिए careerdefenseschool@gmail.com पर। ठीक है जी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है, हर रोज मैं लाइव आता हूँ, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। इस समय हमारी एक बहुत बड़ी टीम ऑनलाइन बैठती है जो आपके हर एक एक सवाल का पर्सनली जवाब देती है। मैं खुद लाइव आता हूँ रेगुलर, है ना। और जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म 9th क्लास के लिए 31 दिसंबर से पहले आपको भरना है। 13 फरवरी एग्जाम एग्जाम डेट है। राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, सोनीपत हरियाणा का। 14 जनवरी को एग्जाम है। 14 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। RIMC देहरादून का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मार्च है, 31 मार्च। संचित शर्मा जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल में फिजिकल में क्या देखा जाता है? आप ये मान के चलिए कि आपके पूरे बच्चे के शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट प्रॉपर्ली चेक किया जाता है। बच्चे को मेडिकली किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे के शरीर में छोटी सी भी प्रॉब्लम निकलती है तो आपके बच्चे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार हॉस्टल में लेकर के आइए, क्योंकि पूरे साल हम लोग बच्चे को फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं बच्चे का वेट चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है। आलोक कुमार जी, अब मैं लाइव आ गया हूँ, अब मैसेज कर दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। जब तक आप बताएंगे ही नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। हजारों पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है। careerdefenseschool@gmail.com पर आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, डायरेक्टली। इससे अच्छी चीज क्या है कि मैं खुद हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। ओक ग्रोव स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। 21 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 3rd क्लास से लेकर के 9th क्लास के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही ओक ग्रोव स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, तो ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम काफी क्रेज है। रेलवे वालों के लिए सिर्फ 70,000 रुपये फीस है। नॉन रेलवे एम्प्लॉयज के लिए 1,80,000 रुपीज का खर्चा आता है ना। तो 31 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। बहुत सारे एग्जाम सेंटर बनाए गए इस साल ओक ग्रोव स्कूल के लिए। तो मनीष कुमार जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं आया भाई। जब फॉर्म निकलेगा मैं आपको वादा करता हूँ सबसे पहले यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। शिवम प्रजापति जी का मैसेज है, लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पेरेंट्स का मैसेज है, गर्ल्स कौन कौन सा एग्जाम दे सकती हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स कौन कौन सा एग्जाम दे सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियां गुरुकुल का एग्जाम दे सकती हैं, सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकती हैं, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ठीक है जी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय। अब हिंदुस्तान में 2021 से 6th क्लास के लिए लड़कियां भी सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। तो सवाल ये आता है कि आपको करना क्या है, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाना है, जल्दी से जल्दी।
आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। संचित शर्मा जी का मैसेज है, हु इज बेटर देन, हु इज बेटर सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय। भाई सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय का कोई कंपैरिजन नहीं है। सैनिक स्कूल का लेवल बहुत 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 हाई है जवाहर नवोदय विद्यालय से। ठीक है जी। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। और 5th क्लास से लेकर के 9th क्लास तक का कोई भी बच्चा, 11th क्लास तक कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, कोई भी बच्चा। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णा पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सर आप मुझे अपना मैसेज कर सकते हैं, अपना फीडबैक मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे बताएंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। कि आपको अगर किसी भी पेरेंट्स को कोई दिक्कत आती है तो मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, हर रोज। बाकी देखिए अगर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, हमेशा आप इस चीज को समझिए, है ना। बाकी हर बच्चे को हम खुश नहीं रख सकते हैं, हर पेरेंट्स को भी हम खुश नहीं रख सकते हैं, ये आप मान के चलिए। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे को हॉस्टल में रहने देना ही नहीं चाहते हैं। हॉस्टल देखिए एक अलग चीज है, अलग एक्सपीरियंस है। जब तक बच्चे को थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चा प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, बच्चा सीखेगा कैसे नहीं। बाकी अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं रख सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आपको रखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि फिर ऐसे पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, बच्चा भी परेशान रहता है, और फिर वो बाद में आगे चल के स्कूल वालों को भी परेशान करते हैं, है ना। तो अगर इतनी अच्छी सर्विस देने के बाद, जो कि मैं खुद लाइव आता हूँ हर रोज रात को 9 से 10 खुद लाइव आ रहा हूँ, सोचिए आप, इससे अच्छी बात मैं आपको क्या बताऊं। आगे चलते हैं। मनीष कुमार जी का मैसेज, सर मुझे अपने सन को एडमिशन के लिए कल आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार जी, आप आइए, मोस्ट वेलकम। आप आइए, आराम से पहले पूरा स्कूल देखिए, विजिट कीजिए, जाइए स्कूल में और लंच कीजिए, टीचर से मिलिए, प्रिंसिपल मैडम से मिलिए, पूरा कैंपस विजिट कीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको एडमिशन करवाना है। आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब आपको सब कुछ अच्छा लगे, है ना। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं सब कुछ देखने के बाद भी छोटी छोटी बात पे नाराज रहते हैं, उन बेचारे का मुंह फूला ही रहता है। तो ऐसे लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उन पेरेंट्स की मदद करनी है जो सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे मिल जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे इस सफर में, कुछ ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स भी मिल जाते हैं, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते हैं। देखिए कल को आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाएगा, मिलिट्री स्कूल में, वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी, है ना। वहाँ पे भी आपके बच्चे को प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, बच्चे को सवेरे 5 बजे उठाया जाएगा, है ना। और वहाँ पर आपकी कहानियाँ सुनने वाला कोई नहीं होगा। आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ाओ, नहीं तो सैनिक स्कूल वाले सीधा बोल देंगे नहीं पढ़ाना है अपने बच्चे को ले जाओ। उनके पास कमी नहीं है, बच्चे बहुत रेडी होते हैं, आपसे 50 जगह पे आपसे साइन करवा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग तो फिर भी प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है जी। आलोक कुमार जी, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अम्बाले वाले ब्रांच में हमारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, पेरेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है ना। और देखिए सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि ये जो हम लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि पेरेंट्स को बढ़ावा मिले। छोटे छोटे शहरों में अच्छे स्कूल नहीं, अच्छी तैयारी करने का अच्छा मौका नहीं मिल पाता है। तो छोटे छोटे शहरों से आज बच्चे निकल रहे हैं। 2021 में हम टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाने जा रहे हैं, टॉप 100 स्टूडेंट्स को। रवि पटेल जी, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। निशांत भट्ट जी, आपको मैं बता दूं कि अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो चुपचाप आप डिफेंस कैटेगरी से ही फॉर्म भरिए। अगर आप डिफेंस से नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी से भरिए, है ना। और जोर लगाइए, क्योंकि उत्तराखंड में, देहरादून में बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हाई जाता है। कम से कम 250, 9th क्लास की बात कर रहे हैं, 400 नंबर का पेपर होता है, कम से कम 350 नंबर का टारगेट करके चलिए। हर्षित जी का मैं, सर आपका स्कूल कहाँ पे? अम्बाला कैंट हरियाणा में, अम्बाला कैंट हरियाणा में। देखिए ये जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से आज पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे की भी कल फोटो लगेगी, है ना। मुझे पता है कि मेरी वीडियो बनाने से आपकी लाइफ में आज कोई फर्क नहीं आएगा, कल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परसों
आपकी लाइफ में जरूर चेंज आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है ना जी, तो ये आपको समझना है। आलोक कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, सर का मैसेज है मेरा बच्चा आपके हॉस्टल में पढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अंकिता दुबे जी का मैसेज, इंटरव्यू अलग से होगा क्या सर? देखिए सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन बाकी जगह पे हर जगह पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जो लोग नए जुड़े हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ, और फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को शेयर करो। आर्या जी का मैसेज है, लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू कर रहे हैं भाई जोर लगाओ, पढ़ाई कराओ, तैयारी कराओ। सतविंदर सिंह जी का मैसेज है, सर आप रियल हीरो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो आगे चलते हैं और देखते हैं, काफ़ी सारे मैसेज आ चुके हैं, पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और 31 दिसंबर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 31 दिसंबर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप 2021 स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सपना जी का मैसेज है, हेलो सर मुझे अपने बच्चे को एडमिशन करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सपना जी, आप प्लीज़ अम्बाला आइए, विजिट कीजिए, प्रॉपर पहले आप स्कूल देखिए, टीचर से मिलिए, आप जाइए आराम से वहाँ पे साफ सफाई देखिए, हॉर्स राइडिंग देखिए, है ना, ग्राउंड देखिए, कैंपस देखिए, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, कंप्यूटर लैब है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। जब आपको सपना जी सब कुछ अच्छा लगता है, परफेक्ट लगता है, प्रॉपर हमने बच्चों के लिए डॉक्टर रूम बनाया हुआ है, कोई बच्चा बीमार हो गया है आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। सुनीता जी, 1 साल अगर कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो 1 लाख रुपए फीस चार्ज किया जाता है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। ठीक है जी, और मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूं कि प्रॉपर 1 साल की तैयारी करवाएंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो आगे चलते हैं, और इस वादे के साथ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।